Hi everyone, this is Gopal Gupta, your chemistry educator, and today we are going to start a PYQ series that will come in 2025 JEE Mains. So आज कुछ 2025 के PYQ का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है यहाँ बोर्ड पे, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ए कोई कंपाउंड है, उसके साथ अगर 2H2 ले रहे हैं तो इस तरीके का बन रहा है। KMnO4 ले रहे हैं तो यहाँ पे एसिड बन रहे हैं दो तरीके के। तो कहना चाह रहे हैं कि आइडेंटिफाई ए कौन सा हो सकता है ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2H2 है तो ये तो क्या कहता है हाइड्रोजनेशन कराएगा। तो ये भी हाइड्रोजनेशन कराने पर जो पहला ऑप्शन है ये बनेगा, सही बात है। दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा और चौथा भी हमारे पास हाइड्रोजनेशन कराने पे बन जाएगा। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे KMnO4 लिखा हुआ है तो KMnO4 क्या आता है, एसिड वगैरह बनाने का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो एसिड बनाने का यूज होगा। अगर आप पहला ऑप्शन लीजिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे और यहाँ अगर आप लेंगे KMnO4 तो ये बीच से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, इधर एसिड बनेगा और यहाँ पे भी क्या होगा, एसिड बनेगा। तो ये तो कुछ इस तरीके का तो बन नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सेकंड ऑप्शन लेते हैं। एक मिनट, इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। हम्म, अगर यहाँ भी KMnO4 लेंगे तो ये बीच से ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, तो एसिड यहाँ बनेगा, एक एसिड यहाँ बनेगा, तो ये तो कुछ और ही बन जाएगा। इस तरीके का नहीं बन पाएगा। थर्ड ऑप्शन जरा लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में अगर हम KMnO4 का यूज करेंगे तो इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये भी ब्रेक करेंगे, दोनों साइड एसिड बनेगा। देखिए जरा, यहाँ ये कार्बन है तो इस कार्बन का एसिड बना दीजिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कार्बन है तो यहाँ पे भी एसिड बना दीजिए, तो ये फिर से एसिड बन गया। अब इसके अलावा बचा क्या है, ध्यान से देखिए। एक कार्बन ये बचा है, एक कार्बन ये बचा है, तो प्लस दो कार्बन लेंगे, एक कार्बन और एक कार्बन, दोनों का एसिड बनाएंगे, COOH, और यहाँ पे भी COOH। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे लेस स्टेबल कौन सा है। तो ये जितने भी चारों ऑप्शन गिवन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ भी दो पाई, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड, यहाँ भी आपको दो पाई बॉन्ड, यहाँ भी दो पाई, पाई बॉन्ड की संख्या सेम आ गई। उसके बाद चार्ज वगैरह देखते हैं, अगर न्यूट्रल रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे भी चार चार्ज है, यहाँ भी चार चार्ज है, यहाँ भी चार और यहाँ भी चार, चार्ज भी सेम आ गया। दूसरा क्या रहता है हमारे पास, कि जो मतलब सेम चार्जेस रहते हैं वो फार अपार्ट होने चाहिए, मतलब दूर दूर होने चाहिए तो ज्यादा स्टेबल रहता है। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो नियर अबाउट होने चाहिए तो ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ देखो प्लस है माइनस है तो अच्छी बात है, प्लस प्लस दूर है, सही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। हमें लीस्ट स्टेबल बताना है, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस प्लस, ये भी दूर दूर है, प्लस माइनस नजदीक, अच्छी बात है, तो ये भी स्टेबल है। प्लस और माइनस यहाँ पे और प्लस, ये देखो प्लस और प्लस नजदीक कर दिया, तो प्लस और प्लस अगर नजदीक हुआ तो क्या होगा, अनस्टेबल बनेगा। यहाँ प्लस माइनस है तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट रहेगा। लिस्ट स्टेबल पूछा है ना, तो प्लस प्लस में नजदीक रहेगा सेम चार्जेस, तो इसको अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या है, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन आर फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो एक बार जरा प्रोपेनल बना लीजिए, तो एक दो तीन, और प्रोपेनल है एल्डिहाइड है तो ये रहा। प्रोपेनोन है तो ये तीन कार्बन, ठीक है।
और ऊन लगा है ना, यानी ये कीटोन को बता रहा है, तो कुछ ऐसा है। तो ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। तो ये ट्रू रहेगा। दूसरा, इथॉक्सी इथेन एंड मेथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर्स। तो जरा देखते हैं, इथॉक्सी इथेन है ना, ठीक है, इथॉक्सी का मतलब O और यहाँ पे रहेगा C2H5, इथॉक्सी इथेन। ये रहा इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब उसके साथ क्या है, मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ये रहा मेथॉक्सी और इसके साथ प्रोपेन, तो ये रहा 1 2 और 3 मेथॉक्सी प्रोपेन। दोनों में जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 2 2 4 कार्बन, यहाँ पे 3 1 4 कार्बन, और दोनों में जो अलग अलग अरेंजमेंट है वो एटम्स का है, लेफ्ट और राइट रहा, जो कार्बन की संख्या वो डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में मेटामर रिलेज करेंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू है। ब्यूट 2 इन सो ऑप्टिकल आइसोमर, ये भी देख लेते हैं। तो ब्यूटीन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इसमें देखेंगे तो 20 से अगर क्रॉस करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ये फॉल्स रहेगा। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर फंक्शनल है, बिल्कुल गलत है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, तो फंक्शनल फिर कहाँ से होगा, फॉल्स है। पेंटेन एंड 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर, इस दोनों में चेन क्या है, डिफरेंट है। तो जब दोनों में चेन डिफरेंट है, तो ये क्या होगा हमारे पास, चेन आइसोमर, ट्रू होगा। तो ए बी और ई, ए बी और ई, ये तीनों क्या आएंगे, ट्रू होंगे, ठीक है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब यहाँ पे पेयर ऑफ कंपाउंड है, किस तरीके का आइसोमर है, तो देखते हैं जरा। पहला क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन एंड ब्यूट 1 इन। तो एक बार पहले इसको बनाना पड़ेगा। 2 मिथाइल प्रोपीन है ना, एक बार ऐड कर लेते हैं। प्रोपीन 2 पर मिथाइल है, तो यहाँ पे CH3। 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया, और ब्यूट 1 इन हो गया। ब्यूट 1 इन कैसे रहेगा, 1 2 3 4, और ये डबल वन, ब्यूट 1 इन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में अगर पेरेंट चेंज करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पेरेंट चेंज करेंगे तो 1 2 3। चेन भैया डिफरेंट है यहाँ पे, तो चेन अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। तो देखिए कहीं देखिए, हाँ ये थर्ड है, तो ए को आप मैच कराइए थर्ड के साथ, ठीक है। अब देखिए, सिस ब्यूट टूइन एंड ट्रांस ब्यूट टूइन है, तो ये तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। कन्फिग्रेशनल, बट यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं। तो हाँ, तो बट कन्फिग्रेशनल किसका पार्ट होता है, स्टीरियो आइसोमर का ही तो होता है। स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिग्रेशनल, तो ये इसी में आएगा, तो स्टीरियो आइसोमर से मैच करा दीजिए। अब यहाँ पे ब्यूटेनॉल दिया है एंड डाई इथाइल ईथर दिया, तो ईथर है और ऑल है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर। अब ये तो कॉमन सी बात है, ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन का डिफरेंट है, तो पोजीशन आइसोमर। बस जेई मेंस का क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर मिल गए आपको। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बेसिक चीजों का, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। हाँ ये रहा, चलिए। कह रहा है गिवन बिलो द 4 कंपाउंड्स, ये 4 कंपाउंड है, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन वन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो एग्जिस्ट करेगा उसमें कार्बन का परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। तो पहले इन सभी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब ना बताइएगा, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड कह रहा है, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड कैसे बनता है, देखिए जरा। ये रहा, एन का मतलब नॉर्मल 1 2 3। नेक्स्ट क्या है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कैसे बनेगा, तो आइसोप्रोपाइल ऐसे बनेगा। नेक्स्ट, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब यहाँ पे Cl 1 2 3 4, हाँ सेक ब्यूटाइल क्लोराइड भी हो गया, बहुत बढ़िया। नियोपेंटाइल क्लोराइड है, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास नियोपेंटाइल क्लोराइड। कितने कार्बन है, 3 1 4 1 5, हाँ ठीक। तो ये जब नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, पहले ये पता करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं इस कंपाउंड में, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
यहाँ पे है तो 20 से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, कोई कायरल सेंटर भी नहीं है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ H लगा देंगे तो कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, यहाँ भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी नहीं शो करेगा। ठीक है, ये बच गया। तो अब इसके अंदर हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके कर दे रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन, अमाउंट जो है हमारे पास कार्बन का कितना है ये रखना पड़ेगा, डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, टोटल कंपाउंड का जो मास रहेगा वो रखना पड़ेगा, और इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा, इस स्ट्रक्चर को दोबारा से बना लेते हैं, यही है ना, तो बना लेते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4, तो 12 गुणे 4 बच्चों के 48, डिवाइड में टोटल मास, तो ये कितना हो जाएगा 48, कार्बन का हो गया 35.5, क्लोरीन का हो गया प्लस, अब हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9 गुणे 100। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई आप कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो अप्रॉक्स ये 52% आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 52 देखिए ऑप्शन में गिवन होगा, ये रहा पहला ही ऑप्शन है 52। ठीक है, सेकंड अगला क्वेश्चन है जेई मेंस का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CH3Br इन मेथनॉल विद द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स। अब खुद सोचिए, जैसे यहाँ पे जो, एक सेकेंड, हाँ, जो यहाँ पे CH3Br गिवन है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है। अब जो भी अटैक करने आ रहा है, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सारे न्यूक्लियोफाइल के हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करेगा कौन होगा, जो ये गुड बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा वही जाके इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और Br क्या होगा, साइड निकल जाएगा। तो हमें न्यूक्लियोफाइल देखना है। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही खराब न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखो, एक चीज तो सबको पता चल चुका है कि आई नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में आई नेगेटिव ज्यादा है। अब आई नेगेटिव के बाद कौन हो जाएगा, तो देखो ये पीएच हो, ये फेनॉक्साइड है, तो इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ C2H5O नेगेटिव, हाँ, तो ये थोड़ा अनस्टेबल है। उसके बाद ये, अब F नेगेटिव और O नेगेटिव में देखो, जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखना चाह रहे हैं। तो अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखेंगे तो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो F नेगेटिव उतना स्टेबल है, इसलिए पीछे रख दिए हैं। फिर फेनॉक्साइड आयन है, फिर ये इथाइल O नेगेटिव है, आई नेगेटिव, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है। तो आई नेगेटिव, आई जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव उतना स्टेबल नहीं रहेगा। अगर लेस स्टेबल तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, फिर ओ नेगेटिव, फिर ये फेनॉक्साइड के साथ फिर एफ नेगेटिव। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचा हो? हाँ, नहीं, ये तो सॉल्व हो चुका है ना। यस, ये रहा, ये sp2 है। ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल कैसे बनता है भाई, ऐसे बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कलेक्टली अप्लाई टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन ऐसे बनेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस मोर ऑन द क्लोरीन एटम, नेगेटिव चार्ज के जो मैग्नीट्यूड क्लोरीन पे होगा वो ज्यादा होगा, ऐसा है क्या? नहीं, पाई बॉन्ड है, इधर भी तो नेगेटिव आ सकता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं। सीसीएल बॉन्ड है, पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर, बिल्कुल सही है। लोन पेयर आगे की ओर मूव करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर होगा, ये बिल्कुल सही है। सीसीएल बॉन्ड इज लेस पोलर, हाँ, इसके कंपैरिजन में कम पोलर होगा, क्योंकि sp2 है और यहाँ क्या है, sp3 है। तो अगर ध्यान से सोचिए आप लोग, तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ परसेंटेज करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो नेगेटिव यहाँ भी बन सकता है। यहाँ भी नेगेटिव बनेगा बट उतना ज्यादा नहीं बनेगा, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। सीसीएल बॉन्ड इज लार्जर, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये। सीसीएल बॉन्ड इज फॉर्म्ड यूजिंग sp2, हाँ, ये सीसीएल बॉन्ड अगर क्लोरोबेंजीन देखेगा तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 ही तो आएगा, यानी ये भी ट्रू है। तो बी सी ई, हाँ, ये रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, SO3 की बात करेंगे,
हाँ, ये पाई बॉन्ड अगर ऊपर साइड में जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो पाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉ कीजिएगा, ऐसा है, पाई बॉन्ड इधर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रोफाइल है, H3O पॉजिटिव। तो दो लोन पेयर होता है तो एक तो पॉजिटिव में गवा दिया, एक लोन पेयर तो बचा है ना, तो लोन पेयर है तो भैया ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये कह रहा है नॉट इलेक्ट्रोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल हो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। FeCl3 में वैकेंट डी है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, नेक्स्ट जेई मेंस का क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप आपको कौन सा दिख रहा है, जरा देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ईस्टर है, COO के साथ इधर कार्बन इधर भी कार्बन। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, मोर कार्बन की ओर जाएंगे 6 एंड 7। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा, प्रोपाइल, से पहले इस साइड वाला नाम लिखते हैं ना रूट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, प्रोपाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 ब्रोमो, और ये देखोगे तो 5 पे क्या है, मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, टोटल कार्बन कितना है, 7 है, तो हेप्टेन। स्टर के लिए O8 लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो हेप्टेनोएट। यहाँ पे N प्रोपाइल लगा लेना। ठीक है, N प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट, ये हमारे पास करेक्ट नाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को बढ़िया लगा लेक्चर, प्लीज अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।